राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुक्र से निकली हुई सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे। शुक्र पर्वत से जब सूर्य रेखा निकलती है तो ये कैसे हमें फल देती है, कैसे हाथ में एक्टिव होती है और इससे जातक को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुक्र पर्वत को जान लेते हैं। ये हमारी हथेली पर शुक्र का पर्वत रहता है। ये यहाँ सूर्य पर्वत रहता है और शुक्र से जब कोई रेखा निकलती है और कुछ इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर चली जाती है तो ये शुक्र से निकली हुई सूर्य रेखा हमारी हथेली पर कहलाती है। तो यहाँ इस रेखा को अच्छी रेखा माना जाना चाहिए और यह रेखा हमें जीवन में सफलताएं दिलाती है। अब देखिए, शुक्र हाथ में जितना मजबूत स्ट्रोंग विकसित रहेगा उतना ही अधिक इस जातक को शुक्र से रिलेटेड अगर व्यवसाय क्षेत्र में ये जाता है तो सफलताएं मिलती है। इस रेखा पर प्रसिद्धि भी मिलती है और इस रेखा पर काम का सुख भी मिलता है। ये रेखा हमें अपनों से सहयोग भी करवाती है और यहाँ से सोशल नेटवर्क भी अच्छा देखा जाता है। अब देखिए, ये जो आपने स्क्रीन पर रेखा देखी है ये सबसे अधिक प्रभावी रेखा शुक्र से अगर सूर्य रेखा निकलती है और सूर्य पर्वत पर प्रॉपर पहुंचती है तो ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये रेखा स्ट्रेट है। जो वो प्रधान रेखाएं रहती हैं जो इस प्रकार से चलती हैं, भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, व्यापार रेखा, बिल्कुल सीधी। तो आपने देखा इस रेखा में अनुशासन है। ये रेखा पहला नियम जो रहता है वो प्रधान रेखा का कि स्ट्रेट होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसने अनुशासन में रहकर यहाँ वर्क किया। तो इस पर देखें आप, जो सबसे ज़्यादा सफलता होती है उसको। अब देखिए, अगर इस रेखा को हम घुमा देते हैं, अगर इस प्रकार से घुमाकर इस सूर्य पर्वत पर ले जाते हैं तो ये रेखा, ये जो रेखा घूमते हुए सूर्य पर्वत पर जाएगी, इसकी और इस वाली रेखा की जो तरक्की है उसमें बहुत चेंज आपको मिलेगा। शुक्र की जब कोई रेखा सूर्य पर्वत से जब संबंध बनाती है, जो शुक्र सूर्य की रेखा कहलाती है, शुक्र से निकली हुई या शुक्र पर्वत से संबंध होता है उसका किसी भी रूप में, तो ये उस जातक में टैलेंट को बताती है। वह जातक, सूर्य भी टैलेंट के कारक ग्रह हैं, शुक्र भी टैलेंट के कारक ग्रह हैं, तो अपने अंदर जो उस जातक का स्वयं का टैलेंट रहता है वह भी मिलता है और दूसरों यहाँ दूसरों से मतलब होता है अपने बच्चे, क्योंकि शुक्र कारक होते हैं अपने बच्चों के, पत्नी के, परिवार के जो सदस्य रहते हैं, भाई हैं, बहन हैं, बाकी अपने जो रिलेटिव्स हैं। यहाँ सोशल नेटवर्क इसलिए इसको बताया गया है, इसके कारकों में रखा गया है ताकि उन लोगों से सहयोग या उन लोगों से शत्रुता जो अपने कहीं ना कहीं क्लोज के व्यक्ति रहते हैं, जिनसे हम सोशल नेटवर्क वगैरह देखते हैं। तो यहाँ ये रेखा जब घूमती है तो जातक को अपने टैलेंट द्वारा सफलता दिलाती है। शुक्र की ये सीधी रेखा रहे चाहे घूमती हुई रेखा रहे, और अपने बच्चों से भी ये कीर्ति दिलाती है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये जब घूम जाती है, जैसा कि इस रेखा ने यहाँ घुमाव लिया, तो इसकी जो तरक्की थी, इसकी जो तरक्की का ग्राफ था वह कहीं ना कहीं आपको नीचे उतरता हुआ दिखाई देगा। ये यहाँ उतना अधिक शुरुआती जो समय रहेगा इस जातक को अधिक प्रसिद्धि या इसको सफलता नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब ये रेखा चलते चलते बिल्कुल सीधी होकर चलेगी, यानी इसका जो अनुशासन था वह अनुशासन जब इस रेखा में आएगा, यानी जब ये सीधी होकर चलेगी, तो वहीं से इस जातक को जीवन में सफलताएं अच्छे लेवल पर मिलना स्टार्ट होगी। अब देखिए, कई हाथ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन हाथों में यहाँ से सूर्य रेखा रहती है, शुक्र की रेखा का संबंध सूर्य रेखा से, ये उसी रेखा की तरह वर्क करती है। पहले जो सीधी रेखा थी ये ज़्यादा पावरफुल है, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन यहाँ जब रेखा निकलती है, देखिए सूर्य रेखा थी, स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, लेकिन एक राहु प्रभाव की शुक्र से रेखा निकली और जाकर इसने सूर्य रेखा से संबंध बना लिया। ये रेखा राहु प्रभाव की है। अब हमें ये जानना है कि इस हाथ में ये राहु की रेखा थी, और जब भी राहु की रेखा
चलती है, किसी भी रेखा पर कट लगाती है, संबंध बनाती है, पॉजिटिव रेखा है, निश्चित ही हम कहेंगे ससुराल से कुछ मिलेगा, ससुराल सपोर्ट करेगा, अपनों द्वारा सपोर्ट यहाँ मिलेगी, मित्र सहयोग करने वाले होंगे। लेकिन जब ये रेखा स्वयं राहु की रेखा है, राहु प्रभाव की रेखा है, तो यहाँ कुछ गलत होगा। इस वाले पॉइंट पर आकर कुछ गलत होगा। गलत होने के बाद ये जो सूर्य रेखा से इसने संबंध बनाया है ये अच्छा है। अब यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ गलत होने के बाद, तो कुछ नुकसान के बाद कुछ पॉजिटिविटी की रेखा ये मानी जाएगी। अब ये रेखा ऐसे भी निकल सकती है, ये हमारी माइंड लाइन, ये यहाँ से सूर्य रेखा, या ये रेखा यहाँ कुछ ऐसे चली जाए, ये रेखा यहाँ माइंड लाइन, यहाँ से सूर्य रेखा, यहाँ से एक जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है ये यहाँ बन जाए और इसका संबंध इस रेखा से यहाँ हो जाए। ये असंख्य फॉर्मेशन असंख्य हाथों में अलग अलग प्रकार से, जैसा जीवन में घटित होता रहेगा वैसा ही प्रभाव, वैसे ही रूप रंग की ये रेखाएं हाथ में आपको अलग अलग प्रकार से मिलेंगी। मोटिव यहाँ यही है, कहने का तात्पर्य, अगर राहु प्रभाव की रेखा सूर्य रेखा से संबंध बना रही है तो इस समय कुछ गलत होगा। गलत होने के बाद सूर्य से संबंध बनाया है तो कुछ अच्छा भी मिलेगा। यानी कुछ ये वित्तीय रेखा है, काम की रेखा है, कुछ ना कुछ यहाँ काम मिलेगा, कुछ अर्निंग इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। लेकिन गलत रेखा के सहारे है तो कुछ गलत होने के बाद कुछ अच्छा होगा। अच्छी रेखा का सहारा लेकर सूर्य रेखा से संबंध बनाए, ये अच्छी रेखा थी। यहाँ एक अच्छी सूर्य रेखा चल रही थी, इस रेखा ने इस रेखा से संबंध बना लिया। यहाँ ससुराल से भी सपोर्ट भरपूर मिलेगी, अपनों का भी साथ मिलेगा, बच्चे भी योग्य होंगे, सफलताएं अर्जित करेंगे। वो आप शुक्र देखकर पूरा पता लगा सकते हैं कि इस फॉर्मेशन पर कितना लाभ होगा। तो शुक्र से जब कोई रेखा निकलती है, पॉजिटिव रेखा अगर है, सीधी स्ट्रेट जा रही है, तो बहुत अच्छी स्पीडली तरक्की इस रेखा पर देखी जाएगी। इस रेखा द्वारा विश्व प्रसिद्धि भी मिल सकती है अगर ये रेखा गहरी रेखा है, स्पष्ट रेखा है, दोष मुक्त रेखा है उस स्थिति में। और अगर इस रेखा में घुमाव आता है, अधिक भी हो सकता है इस प्रकार से, क्योंकि जब आप रियल हैंड चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हर एक हाथ में अलग रेखाएं, हर एक हाथ में अलग फलों की रेखाएं आपको निकलती घूमती फिरती दिखेंगी, जिनके अकॉर्डिंग फिर आप उसके फलादेश को करें। गलत रेखा से सूर्य रेखा का संबंध, पहले गलत फिर अच्छा। तो इस प्रकार से आप शुक्र की जो रेखा निकलती है, सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर जाएगी, सूर्य रेखा कहलाएगी। शनि पर्वत पर जाएगी, भाग्य रेखा कहलाएगी। बुध पर्वत पर जाएगी, व्यापार रेखा कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं को पढ़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।